Just to revise, we are learning something called what if analysis, right? A scenario based or a situation based uh, calculation or situation based analysis if you want to perform. Maybe it can be with respect to the budget or budgeting allocation, right? मतलब ऐसा कई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ allocate करना है, right? Maybe a budget, resources और some calculations जहाँ पे आपको breakup find out करना है about the given value. So you can use a condition or constraint based options such as solver or a goal simpler version of it, right? जहाँ पे आपको अलग अलग कंस्ट्रेंट दिए गए हैं एंड उस कंस्ट्रेंट के बेसिस पे आपको कुछ allocate करना और solve करना है problems, right? So this is a one approach. In the second approach, suppose you know all the data or you know all the budget allocations or you have the values. Only you need to find out one certain parameter, maybe profit, or it can be some savings, or it can be a net gross in hand amount salary or whatever. uh, आपको जो कंपेयर करना है इट्स अ वन पैरामीटर जहाँ पे आपको एक पैरामीटर कंपेयर करना है. So that option, or to handle such situations, you can use something called scenario manager, right? And for both we had yesterday seen with some example. कल हमने कुछ एग्जाम्पल के साथ. हाँ ठीक है था. Okay, so with the example we had seen these options, right? ये अलग अलग options एग्जाम्पल के साथ हमने कल देखा था. And in continuation to that situation or scenario based example, okay, scenario based और situation based जो examples है उसी के continuation में we are going to learn something about a data table. Okay, in the same data tab, जब आप यहाँ पे data tab पे click करोगे like this, a data tab. In this data tab you have what if analysis. देखिए दिख रहा है what if analysis. So what it does is it provides you a situation or scenario based options और उसमें से थर्ड ऑप्शन जो है डेटा टेबल ये हम आज देखने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इट डज और ये क्या ऑप्शन है, डेटा टेबल क्या करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद सम सिंपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जहाँ पे आपने कई बार इसे ऑब्जर्व भी किया होगा. सो किसी को हैज एनीवन गॉट अ चांस, किसी ने LIC एजेंट और EMI वगैरह के साथ कुछ इंटरेक्शन किया है. फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे LIC का पॉलिसी वगैरह परचेस किया है और यू नो समबडी हु सेल्स दोज पॉलिसी सच एज एजेंट वगैरह. इफ आंसर इज यस, मतलब तो आपने एक शीट किया होगा जहाँ पे वो लोग बताते हैं कि आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे, 20,000 करोगे तो 20 लाख, 30,000 करोगे तो 50 लाख. सम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन यूर सिचुएशन, मतलब आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो LIC के साथ, तो उसके बेसिस पे आपको यू गेट सम नंबर्स, राइट? मतलब वो लोग आपको बताते कि कितना इन्वेस्ट करने से कितना अमाउंट आपको मिल जाएगा, राइट? यस. Then similar situation or similar case happens with EMI. जब भी आप कुछ EMI वगैरह खरीदना चाहते हो, ओके, और मोबाइल वगैरह खरीदना चाहते हो ऑन EMI, तो आपके बजट के हिसाब से और आपके ड्यूरेशन के हिसाब से आपका EMI जो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट और हर महीने आपको जो पैसा पे करना पड़ता है ये डिसाइड होता है. फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन खरीदना है, ओके, लेट्स से आईफोन, और मेरे पास अभी डाउन पेमेंट एज एन इनिशियली मैंने सिर्फ 10,000 रुपए भरे हैं और 1 लाख रुपए मुझे वापस देना है. मैंने उसे लोन किया है EMI पे, तो हर महीने में 10,000 दूंगा तो 10 महीने के लिए मुझे लोन भरना पड़ेगा, राइट? बट व्हाट इफ मेरा बजट 10,000 नहीं है,
मैं सिर्फ महीने का 5,000 अफोर्ड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा टेन्योर क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, 20 महीने के लिए भरना पड़ेगा ना, 5,000 ऐसे। सो दीज आर वेरी बेसिक कैलकुलेशंस, और ऐसे ही कैलकुलेशंस आपको करने हैं। ओके, सपोज यू वांट टू डू सच कैलकुलेशंस जहाँ पे टाइम और अमाउंट और ड्यूरेशन इसके साथ आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लाइक इन द स्कूल डेज 8th 9th स्टैंडर्ड में हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते थे, तो एनीवन नोज कि क्या फॉर्मूला है और कैसे होता था? यस, सिंपल इंटरेस्ट, पीएनआर, याद है? पीएनआर अपॉन 100 ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता था। P is nothing but a principal, okay, R is nothing but rate of interest, N is a duration, right? इनको मल्टीप्लाई करने से आपको सिंपल इंटरेस्ट ये कैलकुलेट हो जाता था। तो सिमिलरली ईएमआई का भी फॉर्मूला रहता है, मतलब P इज नथिंग बट आपने जो लोन लिया है, N कितने ड्यूरेशन के लिए, R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? ये बेसिक पता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब भी आप कुछ लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह रहता है, इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना पड़ता है वो लोन। यस, नो, ऑनलाइन Yes, yes. पता है ना, फ्यू बेसिक्स रिलेटेड टू लोन, ईएमआई। इफ नॉट देन इट इज वेरी हाई टाइम थोड़ा आप समझ लीजिए फाइनेंस के बारे में, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, कल जाके आपको whenever you get salary, तो income tax how you can save and all those things a lot complicated। ओके, बहुत सी चीजें बहुत आगे कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, सो इससे अच्छा स्टार्ट लर्निंग बेसिक, लोन क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, राइट? बेसिक थिंग्स अबाउट फाइनेंस। सो सिमिलर एग्जांपल के साथ वी विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम समझेंगे। ओके, सो देयर इज अ एग्जांपल, एग्जांपल में हमने 1 लाख का लोन है, फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग आईफोन, राइट? कौन सा आ रहा है आईफोन नया? 16 17 कुछ, यानी 16 एयर है, राइट? 1 लाख, सपोज इट्स अ 1,30,000, 1.5 लाख और 1,30,000 का ये आईफोन है, और उसमें से 30,000 मैंने डाउन पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट मतलब मैंने अपफ्रंट पे किया है बिफोर, लाइक वाइल बाइंग द फोन, और रिमेनिंग 1 लाख का मैंने लोन किया है, ईएमआई, राइट? बजाज अलियांज, बजाज फाइनेंस वगैरह वो देखते हो ना आप, ईएमआई पे फोन मिलेगा, ऑल दोस एडवर्टाइजमेंट्स, राइट? सो सिमिलरली इन दिस एग्जांपल 1 लाख रुपए का लोन है, ओके, लेट्स से 1 लाख। देन इंटरेस्ट रेट क्या है? 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है, ओके। एंड ड्यूरेशन क्या है, कितने साल के लिए मुझे ये लोन चाहिए? दिस आई नीड इट फॉर 5 years, 5 साल के लिए मुझे चाहिए। यू कैन मेक इट फॉर द 2 एज वेल, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, बट द कंडीशंस आर क्लियर। मुझे आईफोन लेना है, 30,000 मैंने पे किए है अपफ्रंट, एंड 1 लाख आई वांट टू बाय ऑन ईएमआई। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट मेरा है 8%। नाउ हाउ मच आई शुड पे एवरी मंथ? सो एनीबडी इज फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड? किसी का कॉमर्स है बैकग्राउंड और मैथमेटिक्स बीएससी, और यस, तो एनीवन नोज कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ये? ओके, किसी को लिंक में इशू आ रहा है क्या? somebody has posted the link, issue related to link, yes? uh, just a second.
सो यस, किसी को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं ईएमआई वगैरह और मंथली इन्वेस्टमेंट्स और एनी मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस? नोबडी इज फ्रॉम द बैकग्राउंड और कॉमर्स वगैरह? ओके, सो देयर इज अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आता है, एक तो बेसिक PNR अपॉन 100 जो है आप वो यूज कर सकते हो, और एक्सेल हैज सम फॉर्मूला कॉल्ड, फाइनेंस में आप जाओगे यहाँ पे तो एक PMT नाम का फॉर्मूला है। लेट मी शो यू। हाँ, यहाँ पे देखिए। ओके, इफ यू कुड रीड व्हाट इज ऑन द स्क्रीन, it says calculate the payment for a loan. Okay, let me zoom. Okay, zoom नहीं हो सकता। Okay, let me read it for you. ये देखिए, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट, अलग अलग चीजें। तो ये क्या करता है, पेमेंट कैलकुलेट करता है, आपने किसी लोन लिया है तो। सो लेट्स यूज दिस। पहले तो मुझे EMI कैलकुलेट करना है, मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने के लिए कितना देना है वो कैलकुलेट करना है, राइट? तो दैट्स व्हाई व्हाट आई शुड डू इज, इंटरेस्ट रेट जो है 8% इट इज पर एनम। पर एनम मतलब एक साल के लिए है, तो पर मंथ कितना आएगा? 0.67। कैसे? 8% डिवाइडेड बाय 12, राइट? यू कैन सी द फॉर्मूला, ये देखिए है क्या, 8% डिवाइडेड बाय 12, दैट इज नथिंग बट अ पर मंथ। पर मंथ आपका कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। देन टेन्योर, टेन्योर भी यहाँ पे ईयर बेसिस पे है, राइट? टर्म और टेन्योर 2 ईयर, 2 ईयर मतलब कितने महीने? You can check. How do you calculate? Per month, right? Multiply by 12, or so it gives you simple per month calculations. सारे monthly calculations आपको यहाँ पे available है। Now you can use the formula. Okay, finance PMT. Okay, rate of interest क्या है? rate of interest, yes, क्या है मेरे, whenever I took a loan, per month rate of interest क्या है? 0.67। n is number of terms or periods और टेन्योर, कितने टेन्योर है, कितने महीने के लिए लोन लिया है मैंने? 24। हो गया। एंड देन PV इज नथिंग बट अ प्रेजेंट वैल्यू, PNR मतलब प्रिंसिपल आप बोल सकते हो, और प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है मेरा? 1 लाख रुपए, राइट? अभी मैंने कितने का लोन लिया? 1 लाख। प्राइस ओके, बूम, यू गेट अ कैलकुलेशन। तो इस पे सारा वो इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के आपको ये अमाउंट आता है। ओके, होप यू नो रियल वर्ल्ड में आप डिवाइडेड बाय मतलब टोटल लोन डिवाइडेड बाय 12, 1 लाख 10 महीना तो 10,000, ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता। उसके ऊपर वो 10,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, GST रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस लगेंगे, राइट? तो सिमिलरली यू कैन सी हियर, तो आपका जो 1 लाख का लोन है उसे 2 महीने 24 मंथ में आपको पे करना है, तो एवरी मंथ यू नीड टू पे अराउंड 4,522। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? बाय द वे, अभी आपका So, फॉर्मूला याद करना है और PMT क्या है इसमें रिसर्च और आपको कुछ जानना है तो डेफिनेटली यू कैन रीड, बट पर्पज इज नॉट दैट। पर्पज आगे हम डेटा टेबल जो बनाने वाले हैं उसके रिलेटेड है। ओके, सो तो एनीवन नोज कि क्यों माइनस में आ रहा है यहाँ पे? इट सेज -4,000। सिंपल एक्सप्लेनेशन और सिंपल हिंट इज, ये 1 लाख कहाँ पे आया है और ये 4,000 कहाँ पे जा रहे हैं? यस, एनीवन कुड एक्सप्लेन? यस, जब आप लोन लेते हो तो कौन आपको पैसा देता है? एज इन योर बैंक पेज टू यू, राइट? आपको पैसा मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा जाता है, राइट? और जब आप लोन रीपे करते हो तो आप किसको पैसा देते हो? आपके अकाउंट से पैसा बैंक को देते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई in your account this amount is credited, this is debited. So it is simple
क्रेडिट डेबिट का हिसाब है। 1 लाख आ गए तो इसीलिए पॉजिटिव दिखा है, 4,000 आपको देने हैं तो इसीलिए निगेटिव दिखा है। क्लियर? तो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जस्ट डेफिनेटली वी आर नॉट लर्निंग एनी अकाउंटिंग रिलेटेड प्रैक्टिसेस, तो इसलिए आप इस फॉर्मूला को -1 से मल्टीप्लाई करो, हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड इनटू दिस नंबर। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, सो इट्स अ पॉजिटिव नंबर। बट होप जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको माइनस वगैरह दिखता है तो दिस इज नथिंग बट अ क्रेडिट एंड डेबिट का हिसाब है। ये सारे फाइनेंशियल फंक्शंस है which works on a financial principles like credit and debit. Okay, ठीक है। सो वंस यू आर क्लियर कि मैंने 1 लाख का लोन लिया है फॉर बाइंग एन आईफोन, 2 साल मुझे पे करना है और हर महीने मुझे 4,522 पे करना है। व्हाट इफ मेरा बजट ज्यादा है, मान लो मैं 7,000 रुपए अफोर्ड कर सकता हूँ एवरी मंथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे 24 महीने मुझे पे करना है, वो कम हो जाएंगे क्योंकि हर महीने में ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो कितना कम होगा और कितना मुझे टेन्योर और कितने महीने के लिए भरना पड़ेगा, कैसे पता लगेगा? हाउ शुड वी डू इट? चेक, ट्रायल एंड एरर करो। 24 लिखने से 4,000 आता है, तो 20 लिखने से कितना होता है? 5,000। नहीं, मेरा बजट 7,000 है तो 19 लिख के देखो। नहीं, 17, वो आ रहा है क्लोज, 15, हाँ, समथिंग क्लोज टू 15। मतलब मेरा बजट 7,000 है तो हर महीने में 7,000 देना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ 15 महीने ही भरने पड़ेंगे। क्लियर? सो इज दिस पॉसिबल? मतलब रियल वर्ल्ड में जब आप वहां पे स्टोर पे खड़े रहते हो, आईफोन खरीद रहे होते हो, वहां पे वो बजाज का जो भी ईएमआई का वो सेल्स एग्जीक्यूटिव रहता है, डज ही डू लाइक दिस? मतलब ऐसे रैंडम कैलकुलेशन करते बैठता है क्या, कि ही हैज सम बेटर मेथड? यस, क्या उसके पास कुछ अलग चीज रहता है जो वो फट से बता देता, आपका बजट इतना है तो इतना महीना भरना पड़ेगा, आपको इतना महीने भरना है तो इतना आपका बजट आएगा। मतलब मान लो आपने बोला कि मुझे 3 साल भरना है, राइट, तो आपका बजट इतना आएगा। ऐसे वो कैसे होता है? ये इंस्टेंटेनियसली होता है या ही टेक सम टाइम टू कैलकुलेट एंड वो सब फॉर्मूला वगैरह लगा के आपको बताए? और हैव यू सीन, जनरली LIC जो एजेंट रहते हैं उनके पास एक चार्ट रहता है, देखा है आपने कभी? ऐसे चार्ट रहता है, उसमें सारे नंबर्स लिखे रहते हैं, ऐसे इतना बजट, इतना 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 EMI का प्रीमियम, ये ऐसे एक चार्ट रहता है, देखा है क्या किसी ने? इफ नॉट देन whenever you buy और कभी आप come across any LIC agent you can ask him to show this. Okay, जनरली अभी ऐप में भी आता होगा उनके, बट पहले ऐसे एक चार्ट बनाते थे वो लोग। सो दैट चार्ट इज नथिंग बट अ डेटा टेबल, जिसमें सारे अलग अलग फॉर्मूलाज अलग अलग वैल्यूज के साथ, मतलब सेम फॉर्मूला अलग अलग वैल्यूज के साथ अवेलेबल है। तो सेम चीज हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। जो आपने अभी ट्रायल एंड एरर किया which is like 15, 14, 13, right? ट्रायल एंड एरर करने की बजाय what I can do is I can randomly write some numbers, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे आप नंबर्स लिख सकते हो, और यू कैन स्टार्ट विथ 10, 12, 14, 56 और ऐसे नंबर्स आप लिख सकते हो। एंड फॉर दीज नंबर्स यू कैन फाइंड द EMI। मतलब यहाँ 15 की जगह मैंने 10 लिखा तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर यहाँ पे लिख के आएगा। या 15 की जगह मैंने 12 लिखा तो आंसर यहाँ पे आएगा। 14 की जगह, सॉरी 15 की जगह 14 लिखा तो आंसर, 56 लिखा तो ये आंसर, 90 ये आंसर, 95 ये आंसर। ऐसा एक प्रॉपर टेबल आपको बना के मिलेगा। कैसे? सो हाउ डू यू क्रिएट? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप इज यू कैन राइट सम नंबर्स, कुछ नंबर्स आप यहाँ पे लिखिए, ओके, जो आपको यू आर इंटरेस्टेड इन, और एल्स यू कैन स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4, 5 टिल 100, जो भी, जब तक आपको EMI पे करना है तब तक। ओके, सो ये हो गए सम नंबर्स। देन इन दिस कॉर्नर जहाँ पे ये नंबर लिखा है उसके अपोजिट सेल में यहाँ पे आपको ये सेम फॉर्मूला लिखना है। इधर आप PMT लिख सकते हो और सिर्फ इज इक्वल टू करके ये सेल रेफरेंस कीजिए, दैट्स इट। हो गया, मतलब आपने इज इक्वल टू करके यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये यहाँ पे लेके आए आप। ओके, वंस यू आर डन
यू सिलेक्ट दिस डेटा, ऐसे चाहिए तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पुट अ बॉर्डर, डेटा सिलेक्ट कीजिए, होम, पुट अ बॉर्डर, बॉर्डर हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्मूला, सिर्फ आपको समझने के लिए, ओके। ऐसे बॉर्डर, इस वैल्यू के इस सेल में फॉर्मूला आ गया, और इतना जितना आपने बॉर्डर किया है वो पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल, हो गया। एंड इन दिस आपको वैल्यूज कैसे फिल करना है, कॉलम वाइज, तो आई विल सिलेक्ट कॉलम इनपुट सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू फिल करना है, क्या वैल्यू आएगा बाय द वे, जो वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है आपका, दिस मंथ चेंज हो रहा है ना आपके, यू आर चेंजिंग द मंथ, तो आप यहाँ का मंथ का वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, प्रेस ओके, यू गेट अ रेडीमेड टेबल। व्हाट इफ आपका 10 महीने का ईएमआई है, आपको 10 महीने पे करना है, तो एवरी मंथ यू नीड टू पे 10,370। इफ यू वांट टू, मतलब आपको 14 महीने भरने हैं तो दिस, इफ यू वांट टू 56, तो ये अमाउंट आपको फिल करना पड़ेगा। लेट मी शो यू, ये देखिए यहाँ पे 90 लिखता हूँ तो एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो आंसर आया है, 90 का 1481 आ गया। तो ये कर क्या रहा है, डेटा टेबल आपका एक फॉर्मूला है, सपोज यूर फॉर्मूला एक, ये यहाँ पे 3 पैरामीटर है, तो इसमें से एक पैरामीटर चेंज करके क्या क्या आंसर आता है वही आपको बता रहा है, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज व्हाट पीपल आल्सो डू इन रियल वर्ल्ड में, ऐसा एक टेबल क्रिएट होता है फ्रॉम 10 टू 50 100 तक, और ऐसे सारे वैल्यूज इंडिविजुअली वहां पे नीचे लिखे रहते हैं, तो आपको जो मंथ चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, उसके हिसाब से वो क्विकली बता देंगे कि इसके लिए 7,000 के लिए इतना महीना आपको देना पड़ेगा, ऐसे, ओके। क्लियर, समझ में आया, लेट्स डू इट वंस अगेन, और एक बार करते हैं। नाउ यू टेल मी एनी नंबर, आई हैव रिटन सम नंबर बट आपको चेंज करने हैं, आप बता सकते हो। 30, 37, 40, ठीक है, 42, एनी नंबर, आपको 1 2 3 मैन्युअली जाना है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ जाना है तो वो भी कर सकते हो आप, 100 तक लिखिए, दैट्स इट। एंड वंस यू आर डन, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, जस्ट टू, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे नंबर लिखा है उसके ऊपर एक ब्लैंक छोड़ के होम, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओके। विदाउट दिस भी वर्क होता है, लेट मी शो यू, ये सेल आपको भरना है, इज इक्वल टू फॉर्मूला इक्वेट कीजिए, दैट्स इट, हो गया। देन सिलेक्ट दिस डेटा और फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, और अगेन कॉलम, क्यों, क्योंकि कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए, और क्या चेंज हो रहा है, मंथ, तो आई विल सिलेक्ट दिस, ओके, देखिए, तो 2 महीने का ईएमआई रहेगा तो 50,000, लाइक 50,500 आपको पे करना पड़ेगा। 3 महीने का रहेगा तो इतना, 4 इतना, 5 6 7 लाइक दिस, ओके। सो जस्ट टू मेक इट गुड, सिलेक्ट करके आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो, ये समझ में, क्लियर, अंडरस्टूड। So this is how you can create a table. मान लो हमारे फॉर्मूला में सिर्फ मंथ चेंज हो रहा था, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइम इफ वी आर चेंजिंग दिस इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रहा है, व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, मंथ फिक्स है, सपोज मुझे 24 मंथ के लिए चाहिए, 2 साल का लोन चाहिए, वो फिक्स है, बट इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो किसी को पता है इंटरेस्ट रेट कब चेंज होते हैं कोई लोन के, और एनी स्लाइट इंडिकेशन, एनीवन नोज रेपो रेट क्या रहता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग वगैरह, एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कल ही चेंज हो गए, आरबीआई का एक रेपो रेट रिवीजन हो गया 2 दिन पहले, आरबीआई रेपो रेट, ओके, आप सर्च करोगे तो समझ में आएगा। ये देखिए सारे, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कट्स अलोंग शिफ्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, ओके, ये देखिए
4 दिन पहले कट किया आरबीआई ने रेपो रेट। द मोमेंट आरबीआई कट्स द लोन, आपकी जो लोन अमाउंट है, आपका पर्सनल और इंडिविजुअल जो आपने लोन लिया है वो भी चेंज होता है। ओके, सो इट इज जनरली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, आपका इसमें कुछ रोल नहीं है वैसे। ओके, जितना चेंज होता है उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। जनरली इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोन भी कम भरना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोन ज्यादा देना पड़ता है। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? ओके, तो सपोज आपका ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है दिस टाइम। पहले कितना इंटरेस्ट रेट था पर मंथ? 0.67, अभी क्या है 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे चेंज हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली दिस टाइम आई विल शो यू एग्जांपल ऑफ रोज। एक रोज का एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले कॉलम में भी आप कर सकते हो सेम चीज, बट रोज के लिए आई विल शो यू। डेफिनेटली जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसके डायगोनली अपोजिट, सॉरी जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है उसके डायगोनली अपोजिट आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर एग्जांपल पीएमटी और इज इक्वल टू भी आप कर सकते हो ये फॉर्मूला। एंटर आ गया। देन सिलेक्ट दिस डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, और दिस टाइम डेफिनेटली क्या चूज करना पड़ेगा? हमें रो और हॉरिजॉन्टली हमें फिल करना है, तो आई विल सिलेक्ट द रो इनपुट, राइट? रो इनपुट जो यहाँ पे दिख रहा है। एंड रोज में क्या है दिस टाइम? इट इज अबाउट द इंटरेस्ट, सो आई विल सिलेक्ट 0.6, राइट? Yes. Clear? Like this rows और रो वाइज आप फिल कर सकते हो। Okay, understood everyone? So if let's take one more example if you want. Again छोटे अलग अलग परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, एंड आई वांट टू फिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप एक बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। बॉर्डर ड्रॉ किया और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। मे बी लेट्स राइट द फॉर्मूला पीएमटी रेट, रेट क्या है? 0.67 एंड ड्यूरेशन हमारे फॉर्मूला में 90 है। पीवी प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, रिमेनिंग आर ऑप्शनल पैरामीटर्स। प्रेस ओके। ये देखिए, आपको पॉजिटिव करना है तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए और यू कैन लेट इट बी। तो हो गया। वंस इट्स सेट, नाउ यू कैन सिलेक्ट द डेटा, गो टू डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, एंड इस बार रो में, रो आई नीड टू फिल, तो रो इनपुट सेल में क्या आएगा? परसेंटेज, ये देखिए 0.6। प्रेस ओके। हो गया। आपने फॉर्मूला माइनस में लिखा था तो ऑल द वैल्यूज आ रहे। समझ में आया? क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? इज इट? यस। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि आप हर रोज कहीं पे, डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग इन सम फाइनेंस डोमेन, फाइनेंस और लोन रिलेटेड काम कर रहे हो तो ये आपको यूज करना पड़ सकता है। बट अगेन वंस इन अ रिक्वायरमेंट रहता है, सो यू शुड नो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एंड सिर्फ 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं आपको, सो आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी बिग डील, राइट? रोज एंड कॉलम्स। व्हाट इफ दोनों का कंबाइन करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए इन दिस साइड आई हैव रिटन मंथ, कुछ नंबर ऑफ मंथ भी चेंज हो रहा है एंड इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है। ओके, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आपको इफेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली जैसे हम पिवट टेबल में करते थे रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, वही यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे? फॉर सिंप्लिसिटी, यहाँ इन दोनों के डायगोनली अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्लैंक बचा है यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर, एक बॉर्डर ड्रॉ कर दो आप, सो दैट यू विल गेट
अंडरस्टैंड, ओके। तो ये जो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, जो भी आपको कैलकुलेशंस करने हैं, प्रेस ओके, लिखा फॉर्मूला आपने, हो गया। देन मान लो अभी इस फॉर्मूला के लिए 65 मंथ एंड 1% इंटरेस्ट का आंसर यहाँ पे आएगा ऐसे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली सिलेक्ट दिस एंटायर टेबल, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, ओके। इन द डेटा टेबल सेक्शन नाउ आपको दोनों फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि इफ यू फिल ऑन रोज, ये देखिए सिर्फ परसेंटेज चेंज हो रहा है, कॉलम को फिल करना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स और टेन्योर चेंज हो रहा है, राइट। तो दोनों फिल करने पड़ेंगे। रो में क्या फिल होगा, परसेंटेज, ये 067। कॉलम में क्या फिल होगा, ड्यूरेशन, राइट, ये 90। प्रेस एंड प्रेस ओके, ये देखिए पूरा टेबल ऐसे क्रिएट होता है, ओके। तो नाउ इमिडिएटली बताइए क्या है, करंट इंटरेस्ट रेट 1% और मतलब 12%, ये मंथली है ना, तो 12% है और आपका बजट 1800 रुपये है, राइट। तो आपको 80 महीने के लिए और 80 मंथ्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा EMI, राइट। मान लो कल इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो 80 मंथ के लोन के लिए यू नीड टू पे मोर, 2150 रुपये, राइट। इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस लाइक दिस, देखिए मान लो इंटरेस्ट रेट 2 है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, जैसे RBI ने इंटरेस्ट रेट कम किया ना रिसेंटली, तो आपको पहले 2500 भरते थे, अभी 2200 भरना है सिर्फ, ओके, लाइक दिस। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या? ओके, Yes, sir. गुड। So let's take one more example, और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। Similarly, I have written some number of months, कितने महीने के लिए मुझे लोन चाहिए था, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, and this is a percentage, right? तो ये यहाँ पे लिखा है, and suppose I want to combine, तो what I should do, select the table, home। बाय द वे बॉर्डर का और फॉर्मूला का कुछ रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए है, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, एनीवन, क्या लिखूं यहाँ पे, शुड आई कॉपी सम फॉर्मूला, यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मूला कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ओके, और यू कैन राइट इज इक्वल टू दिस, हो गया। वहां पे जो चेंजेस होंगे यहाँ पे भी होंगे, सेम फॉर्मूला। यस, नेक्स्ट स्टेप, एनीवन कैन गाइड मी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? Select the table. यस, सो यू कैन सिलेक्ट द टेबल, एंटायर डेटा जहाँ पे आपने लिखा है वो सिलेक्ट कीजिए, देन Data report. Data. What yes, if analysis? in the data tab, by the way these are called a tab, okay, ये जो ऊपर रिबन है, these are nothing but a tab, और इस टैब के अलग अलग मेन्यू है, okay। So inside the data tab we need to select What is what if analysis, और what if analysis में data table ऑप्शन हमें चूज करना है, क्लियर। डेटा टैब में what if analysis में data table ऑप्शन, ओके। वंस यू सिलेक्ट यू गेट दिस ऑप्शंस, ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, स्क्रॉल डाउन करके आप चेंज कर सकते हो। तो रो इनपुट सेल में क्या आएगा, यस, रो इनपुट सेल में क्या आएगा, Interest rate. ओके, इंटरेस्ट रेट, राइट। हमारे फॉर्मूला में क्या इंटरेस्ट है, ये 0.6, ठीक है। कॉलम इनपुट सेल में क्या आएगा, Duration. यस, ड्यूरेशन, टेन्योर, राइट। तो क्या टेन्योर था हमारा फॉर्मूला में, 90, तो आई विल सिलेक्ट 90, प्रेस ओके, क्लियर। अंडरस्टूड, लाइक दिस आपका टेबल फिल हो जाएगा।
क्लियर? समझ में आ रहा है डेटा टेबल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? यस, नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड. इज इट पॉसिबल आपको क्रिएट करना? समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, क्या है? If you are facing any issue, definitely let me know. Okay, please do practice important है, क्योंकि ये there is nothing, मतलब ऐसा कुछ complex formula आपको generate नहीं करना है और आपको कुछ लिखना है. It's just a simple options जो choose करने हैं आपको, right? Clear? Okay, so this is everything about what if analysis. जो analysis हमने किया था उसके अलग अलग जो component है, such as goal seek का यूज हमने किया था टू गेट एन आंसर. एक सिंगल इंडिविजुअल जो वेरिएबल है उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए वो यूज्ड गोल सीक, राइट? देन उससे का थोड़ा एडवांस वर्जन था सॉल्वर, जो कंडीशन के बेसिस पे आपका इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करता था, राइट? फॉर एग्जांपल बजट अलोकेशन हो गया और कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड करेक्शंस आपको करना है, तो those options are available, right? Then next one is about scenario manager. Scenario manager में हमने अलग अलग सिनारियो के बेसिस पे सच एज होम, लाइक पुणे, बैंगलोर, जैसे जैसे सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है उसके बेसिस पे हमने कंपेयर किया एंड वी फाइंड इट आउट कि सेविंग्स कितना होता है हर एक सिटी में, हर एक जॉब में आपका सेविंग कितना होगा. ओके, राइट? तो so that you can take a proper decision. Then third option जो आज हमने देखा, that is nothing but a data table. Okay, तो what is a data table? Data table is nothing but a formula और एक option है जो आपके formula के अलग अलग equations और अलग अलग variables change करता है. For example हमारे formula था PNR upon 100, तो उसके formula में से rate and interest change हो गया. काकू नाही ना बॉटल I guess तुमची somebody's. तिकडे ठेवलेली इथं वरती बघ बरं एकदा डब्यांमध्ये काय आहे का. Okay. So we changed those options, right? Clear? So this is how you used a what if analysis. Okay, so once we are done, now we are going to explore something about automation. Okay, थोड़ा हम जो 7th step है हमारा automation. So I will give you a bit introduction. Okay, it consists of a regular a simple version और आगे कल हम उसके एडवांस थोड़ा रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे. सो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन और सिंपल ऑप्शंस और ऑब्जेक्टिव सेट कर देता हूँ एंड कल हम थोड़ा रिलेटिव रेफरेंसिंग, व्हाट इज अ रिलेटिव रेफरेंसिंग और उसे कैसे यूज करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमेशन, तो हम वो पढ़ेंगे. ओके, सो सपोज आपको एक टास्क है, ओके, यू आर वर्किंग एज एच आर एनालिस्ट, एक एच आर एनालिस्ट रोल है आपका. तो हर रोज आपको क्या करना है कि यू गेट सम डेटा, जितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका डेटा आपके पास आएगा और आपको क्या करना है, सिंपल डेटा क्लीनिंग का टास्क है. ओके, क्या क्या है डेटा क्लीनिंग में? फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो सम. ओके, लेट मी शो यू द डेटा एंड आप बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या है. देखिए, सो दिस इज अ डेटा, ये एचआर का एक डेटा सेट आपको मिला है. एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर थ्रू और आपके सर्वर से आपने डेटा ये डाउनलोड किया है, राइट? किसी सिस्टम से, किसी वेबसाइट से आपने किया होगा डाउनलोड, जो आपकी कंपनी फॉलो करती है. देन सो इट हैज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट वगैरह है, CTC है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डेटा है. बट इफ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा क्लीनिंग करने की जरूरत है, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिंग वगैरह, इसे भी फॉर्मेट करने की जरूरत है, राइट? इफ यू सी एवरीथिंग इज इन जनरल फॉर्मेट, दिख रहा है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग इज इन अ जनरल फॉर्मेट. तो आपको प्रॉपरली डेटा फॉर्मेट वगैरह करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज योर
ऑब्जेक्टिव. ओके, और डेफिनेटली यू आर अ गुड डेटा एनालिस्ट, तो आपको पता है कैसे करता है. यू सिलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, ऑल दोस थिंग्स. ओके, बट व्हाट इफ आई टेल यू ये चीज आपको हर हफ्ते करना है. लेट्स से एवरी वीक यू नीड टू डू द सेम प्रोसेस. आपको डेटा आएगा, उसे सिलेक्ट करना है, फॉर्मेटिंग करना है, क्लीनिंग करके आपको आगे भेजना है, राइट. सो इफ यू स्टार्ट डूइंग सेम एक्टिविटी रिपीटेटिवली, मतलब हर हफ्ते आके वही चीज वही काम करते बैठोगे, तो इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव. तो मतलब ये इतना इफिशिएंट मेथड नहीं है इसका. तो ये जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं एक्सेल में, राइट, रिपीटेशन वगैरह होता है, इसे ऑटोमेट करने के लिए और इसे ऑटोमेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करोगे और एक शॉर्टकट क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारा आपका काम हो जाना चाहिए. ऐसे कुछ एक सिस्टम बिल्ड करना है, तो एक्सेल प्रोवाइड्स अ ऑप्शन कॉल्ड अ मैक्रो. मैक्रो नाम का ऑप्शन एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है. तो वो ऑप्शन आप यूज करके यू कैन ऑटोमेट आपके रिपीटेटिव जो टास्क है उसे ऑटोमेट कर सकते हो, राइट. तो व्हाट इज मैक्रो, व्हाट इज ऑटोमेशन. डेफिनेटली ये जो आप बोल रहे हो कि आपको ये काम करना है, ये क्लीनिंग हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो ये सब कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक पाइथन क्या करता है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली यूज होता है. तो फॉर एग्जांपल कुछ भी काम आपको करना हो, किसी का थोड़ा बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग और जावा रिलेटेड, तो आपको पता रहेगा कि सॉफ्टवेयर जो बनता है, आप मोबाइल और एंड्रॉयड ऐप जो यूज करते हो, दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो एक स्विफ्ट नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना है. ओके, तो ऐसे सारे एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बने हैं. तो हमारे केस में एक्सेल, जो हम अभी ये एक्सेल जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, एक्सेल एप्लीकेशन, ये बना है विजुअल बेसिक नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेवलपर टैब में आपको विजुअल बेसिक नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, और ये नथिंग बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो, एक्चुअली क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप वो प्रोग्राम लिखते हो. आई विल शो यू कैसे लिखना है. तो प्रोग्राम लिखोगे तो आपका पूरा जो काम है वो ऑटोमेट हो जाएगा ऐसे. ओके, क्लियर. एंड नॉट ओनली एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी टूल है, पावर बीआई, आउटलुक, और जो भी चीज आप यूज करते हो, वर्ड, तो ये सब में विजुअल बेसिक आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन विजुअल बेसिक के ऊपर बने हैं. ओके, सो आप बोलोगे सर अभी ऑटोमेशन करना है तो क्या मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. यस, ऐसा कुछ है, क्योंकि विदाउट प्रोग्रामिंग तो मैं ऑटोमेट नहीं कर सकता. तो सीखना है सबको. यस, यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है क्या अभी सिर्फ ऑटोमेशन के लिए. डेफिनेटली यू नीड टू लर्न, मतलब आपको एक ऑटोमेशन करना है प्रॉपरली, सब कुछ चीजें ऑटोमेट करना है विद इन अ क्लिक, विद इन अ शॉर्टकट आपको चेंज करना है. तो डेफिनेटली आपको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA ऐसा नाम है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये सीखना पड़ेगा. ओके, बट अभी वी आर नॉट एक्सपर्ट इन VBA, राइट, क्योंकि VBA डेवलपर के भी प्रोफाइल्स रहते हैं. हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल सिंपल टास्क परफॉर्म करना है. So that's why what Microsoft has done is it has come up with an option called macro. ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, let me show you. मैक्रोज का ये जो ऑप्शन है, ये आपको क्या करता है, विदाउट कोडिंग, विदाउट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन आप पूरा ऑटोमेशन कर सकते हो. मतलब ये क्या करता है, इन शॉर्ट जो आपको VBA का प्रोग्राम लिखना था ये खुद से क्रिएट करता है. नथिंग बट AI जो चैट GPT या प्रॉम्प्ट लिखने से क्रिएट करता है ना, वैसे ही ये ऑप्शन है. ओके, तो ये ऑप्शन आप, ये क्या करता है कि आप जो भी आपको काम करना है उसका ये विजुअल बेसिक का प्रोग्राम आपको बना के देता है, सो दैट आप वो प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके और कहीं से भी रन कर सकें ऐसे. ओके, so this is nothing but a macros. So macros is nothing but a automation tool which creates VBA, Visual Basic for Application program for your task.
आपके टास्क के लिए VBA प्रोग्राम मैक्रोज क्रिएट करता है। ओके, अंडरस्टूड? ये ऑप्शन है कहाँ पे, मैक्रोज। For to access this macros option, you need to click on developer tab. Okay, ये जो developer tab है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। पहले तो can anyone quickly confirm developer tab दिख रहा है आपको? Yes, no? नहीं दिख रहा है सर। Okay. What about others? दिख रहा है क्या? Okay, so I can see one person. बाकी सब लोग no. Okay. Okay. So if this developer option is not visible, ये आपको इनेबल करना पड़ता है। जैसे सॉल्वर ऑप्शन इज नॉट फॉर द डे टू डे यूजर, राइट, इट इज फॉर अ एडवांस यूजर। तो इसीलिए डेवलपर ऑप्शन भी एडवांस यूजर के लिए है। तो आपको ये बाय डिफॉल्ट शुरू नहीं दिखेगा, इसे आपको ऑन करना पड़ता है। कैसे? गो टू फाइल, फाइल पे क्लिक कर दीजिए, देन गो टू मोर, यहाँ पे जो मोर ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन मोर, देन क्लिक ऑन ऑप्शंस। ओके, दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे, click on this options and click on customize ribbon। लास्ट टाइम हमने एडिंस पे क्लिक किया था, इस बार आपको कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, समझ में आया? सो कस्टमाइज रिबन, द मोमेंट यू क्लिक कस्टमाइज रिबन तो आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, तो ये टिक करना है ऐसे, देखिए ऐसे। ओके, आपने कुछ अनटिक किया तो निकल, मान लो ड्रॉ मैंने अनटिक किया और ये टिक किया। ओके, प्रेस ओके, ये देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन था वो निकल गया। तो ये सारे जो ऊपर आप रिबन है कस्टमाइज कर सकते हो। तो हो गया, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया। क्लिक ऑन दिस, यस, कैन एनीवन क्विकली कंफर्म डेवलपर ऑप्शंस दिख रहा है सबको? आर यू एबल टू सी द Yes. डेवलपर ऑप्शन? ओके, गुड। ओके, सो वंस यू सी द डेवलपर ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन दिखता है। ओके, गुड। सो नाउ बिफोर कमिंग टू दिस डेटा क्लीनिंग और ये जो सारे टास्क है, इससे पहले एक सिंपल टास्क करते हैं। ओके, सपोज एक ब्लैंक शीट है। ओके, ये वो शीट है। इस ब्लैंक शीट के ऊपर यहाँ पे मुझे लिखना है कि माय फर्स्ट मैक्रो, आई लाइक एक्सेल, ऐसे कुछ आपको लिखना है। ओके, और ये जो लिखने का टास्क है ऑटोमेटिक होना चाहिए, मतलब मैं शॉर्टकट क्लिक करूंगा तो एक नया शीट ओपन होगा, उसके अंदर ये लिख के आना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ एक सिंपल टास्क है जिसे आपको ऑटोमेट करना है। ओके, सो हाउ शुड वी डू इट? डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, एज वी डिस्कस्ड एक ऑप्शन है कॉल्ड मैक्रोज, इसे यूज कर सकते हो। पहले तो समझ लीजिए करना क्या है बिफोर गोइंग। आपको क्या टास्क करना है? आपको टास्क ये करना है कि यहाँ से क्लिक करके एक नया शीट ओपन करना है। हो गया नया शीट। ओके, शीट 1 यहाँ पे ओपन हुआ है। देन क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करना है, लिखना है माय फर्स्ट मैक्रो डॉट आई लाइक एक्सेल, ये लिखना है। ऐसा वर्क होना चाहिए, ये रिपीटेटिवली आपको करना है। सो लेट्स डू इट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? फॉर टाइम बिंग आई विल डिलीट जस्ट टू शो यू। कोई भी टास्क जो आपको ऑटोमेट करना है, सबसे पहला स्टेप होगा डेवलपर ऑप्शन में जाके रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे दिख रहा है, इसे क्लिक करना। ओके, रिकॉर्ड मैक्रो। तो ये आपको पूछता है कुछ डिटेल, आपके मैक्रो और आपके प्रोग्राम को क्या नाम देना है। यू कैन से टेस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो। कुछ शॉर्टकट सेट करना है क्या? यस, एब्सोल्युटली, आई वांट टू सेट कॉल W, कंट्रोल W, ये शॉर्टकट रहेगा। फायदे कोई भी कर सकते हो, सिर्फ मेक श्योर कि आप ये कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी पेस्ट वाले मत करो, नहीं तो ओवरराइड हो जाता है। तो कंट्रोल W आ गया। और ये फिर नीचे पूछता है कहाँ पे स्टोर करना है, मतलब सेव कहाँ पे करना है। दिस वर्कबुक, मतलब जो आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे और प्रोग्राम लिखोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा? इस फाइल में स्टोर होगा। न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करोगे तो नए फाइल में स्टोर होगा, इसके आगे जो आप नया फाइल ओपन करोगे उसमें। और पर्सनल, पर्सनल मतलब आप
एक खुद का आपका एक्सेल का फाइल रहेगा, उसमें सारे प्रोग्राम्स आप यूज कर सकते हो। ओके, तो फॉर टाइम बीइंग आई विल सेव इट इन दिस वर्कबुक। यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। प्रेस ओके, हो गया। देन यू कैन सी ये ऑप्शन चेंज होता है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग का स्टॉप आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो वंस यू क्लिक दैट, आप आपका टास्क कीजिए। क्या टास्क है आपका? क्लिक, नया शीट ओपन करना है, देन सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, इसमें लिखना है माय फर्स्ट मैक्रो फुल स्टॉप आई लाइक एक्सेल, फुल स्टॉप, एंटर। राइट, ऐसे लिखना है आपको। ओके, दैट्स इट, यही काम था। इसके काम होने के बाद स्टॉप कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। यहाँ पे कुछ आपको आएगा मैसेज, मतलब सेव वगैरह करना है स्क्रिप्ट। बाय द वे ये थोड़ा अपडेटेड है, 2023 में ये ऑप्शन आता है, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। ओके, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का और एक टूल है जहाँ पे ये सारे आपका जो प्रोग्राम है ये आप यूज कर सकते हो। आई विल से डू नॉट शो मी अगेन एंड ओके, तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सिंपली स्टॉप करना है, दैट्स इट। ओके, नाउ हाउ टू एक्सेस दैट प्रोग्राम जो आपने सेव किया है? क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन एंड मैक्रोज। ये देखिए आपने जो प्रोग्राम सेव किया था वो यहाँ पे दिख रहा है क्या? टेस्ट। और जो प्रोग्राम क्रिएट करना था, इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल VBA प्रोग्राम, तो एडिट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका प्रोग्राम दिख रहा है, एंड ये आपका प्रोग्राम है, ये VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे ऐसे लिखा जाता है, sheets डॉट एड आफ्टर एक्टिव सेल रेंज डॉट सिलेक्ट वगैरह। राइट, थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है, देखिए ऐसे ऐसे कुछ। ओके, दिस इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम विंडो आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हो गया। चलो, कहाँ पे थे हम? सो दिस इज माय ब्लैंक शीट। यहाँ पे आपको ऑटोमेट करना है ना, जो आप नया शीट ओपन होना चाहिए उस पर लिख के आना चाहिए। तो क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज एंड रन। ये देखिए नया शीट 3 क्रिएट हो गया और ये जैसा था वैसे लिख के आ गया। राइट, और एक बार रन कीजिए, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, रन। ये देखिए शीट 4 क्रिएट हो गया और ये लिख के आ रहा है। राइट, कंट्रोल W भी सेट था ना, चेक, अभी शीट 5 होगा, कंट्रोल W शीट 5, कंट्रोल W शीट 6, W, ये देखिए ऐसे। So the moment I press that shortcut, it will trigger the program. ये नया शीट क्रिएट करेगा, उसमें डेटा लिखेगा, शीट क्रिएट करेगा, लिखेगा। क्लियर? समझ में आया हाउ द प्रोग्रामिंग वर्क्स? मतलब प्रोग्रामिंग के सारे कंपोनेंट समझ में आए, व्हाट इज VBA, व्हाट इज मैक्रो, और वो प्रोग्राम कैसे लिखना है। आपको मैन्युअली नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मैक्रोज ऑन करना है, रिकॉर्ड करना है, वो स्टेप्स ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। राइट, क्लियर? यस, किसी को डाउट है कुछ इसमें? इज एनीवन हैज एनी इश्यूज, डाउट्स, क्वेश्चंस? यस, एनीवन नीड एनी क्लैरिफिकेशन कि क्या हो रहा है क्या नहीं है? गुड। तो इसी का एडवांस जो स्टेप 2 था हमारा, डेटा क्लीनिंग। राइट, जो डेटा क्लीनिंग था ये हम देखेंगे, बट ओके, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, नॉट एन इशू, वी विल सी दैट ऑप्शन टुमारो। कल हम जब मिलेंगे तो मैं आपको और डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं विद द रिकॉर्डेड मैक्रोज और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, और एल्स जस्ट आपको एक अभी दिखा सकते हैं, नॉट एन इशू। सपोज अभी आपका ये प्रोग्राम है, राइट, आपको आपका टास्क क्या था? इसे डेटा क्लीनिंग करना। लेट मी शो यू। हमें क्या करना है? इसे डेटा सिलेक्ट करना है, क्लीन करना है। सो व्हाट आई विल डू, जो हमने अभी सीखा है रेगुलर हमारा जो लर्निंग है, डेवलपर, मैक्रोज, और इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सॉरी, डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, तो मैं इसे देता हूँ डेटा क्लीनिंग नाम देता हूँ। ओके, तो शॉर्टकट सेट करना है तो कर सकते हैं, और एल्स यू कैन स्किप ई। ओके, दिस वर्कबुक मैं इसी में सेव करना चाहता हूँ। लिखिए दिस इज क्लीनिंग मैक्रो, ऐसा कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। प्रेस ओके।
ओके, हो गया। तो स्टेप 1, जब भी आप डेटा के ऊपर क्लीनिंग वगैरह करते हो तो मेक श्योर आप एक बैकअप निकाल के रखो, नहीं तो ये जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो ये आपका ओरिजिनल डेटा भी एडिट कर देता है। तो स्टेप 1 में क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, सॉरी, मैं आपको पूरा डेटा एक बैकअप निकाल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा डेटा, ओके, कंट्रोल सी कॉपी, एक नए शीट में कॉपी कर लेता हूँ फॉर बैकअप, ओके, लाइक दिस। हो गया, बैकअप बन गया, ठीक है। देन जो हमारा एज यूजुअल काम है क्या है, फॉर्मेटिंग वगैरह करना। कैसे, फॉर एग्जांपल ये 3 चीजें यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, क्या डेटा टाइप होगा इसका, टेक्स्ट, राइट, प्रेस ओके। फिर आगे ग्रेड, आई विल कीप इट एज जनरल, इट्स अ कॉम्बिनेशन। देन एक्सपीरियंस पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, इसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, नंबर, राइट, और डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो आई विल मेक इट एज अ 0। हो गया। देन अगेन दिस इज टेक्स्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, टेक्स्ट। बाय द वे आप ऊपर से भी कर सकते हो होम टैब से। सीटीसी, चलिए क्विकली बताइए, सीटीसी क्या आएगा, currency. करेंसी, राइट, एब्सोल्युटली। सो फॉर्मेट सेल्स, करेंसी, राइट। तो यू कैन सेट इंडियन रुपये, आपको ये सेट करना है तो यू कैन सेट एनी अदर करेंसी। देन डेट ऑफ बर्थ, इनका क्या आएगा फॉर्मेटिंग, Date. यस, डेट। बाय द वे यहाँ से भी, नहीं तो होम टैब में जाके आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ओके, सेम ऑप्शन है ये। हो गया, लाइक दिस। चाहिए तो क्विकली एक समझ आने के लिए आपको एक बैकग्राउंड आप डाल सकते हो, ओके, जस्ट टू, ओके, थोड़ा आपको यहाँ पे मैं, लेट मी शो यू दिस, ठीक, हो गया। ये डेटा क्लीनिंग आपने किया और ये रिपोर्ट आपको आगे भेज देना है ना, प्रॉपर दिख रहा है अभी, गुड। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आपका प्रोग्राम हो गया तो डेवलपर ऑप्शन में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, दैट्स इट। हो गया, स्टॉप किया आपने, देखिए दिस यू हैव क्रिएटेड अ शीट 10, ठीक है। अभी नाउ आई एम इन मास्टर डेटा, सपोज नेक्स्ट वीक, अगले वीक में आपको वापस यही सेम डेटा आपके पास आ गया एंड योर टास्क इज टू क्लीन दिस डेटा। डेफिनेटली नाम अलग अलग होंगे, है ना, मान लो आपको ये क्लीन करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू ऑलरेडी हैव अ प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है, तो आप सिंपली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप क्या करोगे, डेवलपर ऑप्शन में जाओगे, मैक्रोज के ऊपर क्लिक करोगे, डेटा क्लीनिंग का जो प्रोग्राम है, बाय द वे प्रोग्राम देखना है तो एडिट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है, ओके, दिख रहा है, ये देखिए। सो दिस इज अ प्रोग्राम, वीबीए का प्रोग्राम है जो आपने क्रिएट किया है, ओके। सो इफ यू वांट टू डू द डेटा क्लीनिंग, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज एंड रन, ये देखिए शीट 11 क्रिएट हो गया और सारा डेटा क्लीन हो गया आपका। इफ यू वांट टू डू वंस अगेन, डेवलपर ऑप्शन, ओके, मैक्रोज, डेटा क्लीनिंग, रन कीजिए, शीट 12 क्रिएट हो गया नीचे देखिए। इफ यू वांट, गो टू कंट्रोल ई, शीट 13, राइट, लाइक दिस, कंट्रोल ई, शीट 14, ऑन सिंगल शॉर्टकट आपका पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। क्लियर, समझ में आया, यस, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. okay, good. So this is how you can automate, okay, so definitely please do practice, इसका practice कीजिए, okay। इसमें क्या लिमिटेशन है इस जो प्रोग्राम और ये जो सिंपल टास्क आपने किया उसमें क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ओके, अंडरस्टूड। सो विल हैव वन मोर, एक रिलेटिव रेफरेंसिंग करके एक कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे एंड देन ऑटोमेशन आपका बाय एंड लार्ज कंप्लीट हो जाएगा, ओके, गुड। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम, ओके, I will Sir, a upload the question. lecture. Thank you, sir. Yes. Hello. हाँ, If in
नॉट अबाउट मैक्रो, बट इफ इन केस हमारे पास जो डेटा है उसमें कॉलम्स है, वो बहुत सारे कॉलम्स है, हाँ हाँ लाइक 100+ कॉलम्स है, एंड वी हैव टू डेटा क्लीनिंग, लाइक उसको ओके तो फिर उस टाइम पे कौन से कॉलम लाइक सर्च कैसे करने का, इसके लिए कुछ शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट मतलब कुछ इजी ट्रिक है क्या कि पर्टिकुलर कॉलम फाइंड करके उसको डेटा में डेट में फॉर्मेट करना है